हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिल्पा। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने जा रहे हैं, भारत की संसद के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं भारत की संसद के बारे में। भारत की संसद क्या है? भारत की संसद जो है हमारे लिए क्या काम करती है? कानून बनाने का काम करती है भारत की संसद, ठीक है। यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो उसका क्या काम है? कानून बनाना। अब कानून बनाने का जो काम है वो हमारा जो संसद है वो हमारे आर्टिकल 79 के अंदर दी गई है। संसद का काम जो है, संसद के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? 79 जो हमारा आर्टिकल है उसके अंदर संसद के बारे में लिखा गया है। अब संसद के जो है वो तीन मेन जो है वो अंग है, राइट। तीन मेन अंग है। पहला क्या है? लोकसभा। लोकसभा। सेकंड क्या है? राज्यसभा। एंड थर्ड क्या है? राष्ट्रपति। अब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन सब से ही क्या बनती है? हमारी संसद बनती है। ओके, तो लोकसभा हमारे कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 81। पहले हम राज्यसभा को पढ़ते हैं क्योंकि राज्यसभा जो है हमारा आर्टिकल 80 के अंदर दिया गया है। अब राज्यसभा क्या है? जैसे कि नाम से पता है, राज्यसभा यानी कि राज्यों की एक सभा। तो जो राज्यसभा है उसको एक उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सभा कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, राइट। राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा का गठन, राइट। तो कब बनाया गया था राज्यसभा को? 3 अप्रैल 1952 को। और इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। डेट आपने एग्जैक्टली याद करनी है। कब बनाया गया था? 3 अप्रैल 1952 को। और उसके बाद 13 मई 1952 को ही इसकी फर्स्ट जो है वो बैठक हुई थी। अब जो राज्यसभा होती है उसके अंदर क्या होते हैं? हम इनडायरेक्टली जो है वो मेंबर्स को चुनते हैं। राज्यसभा जो है एक हमारा कंटिन्यू चलने वाला जो है वो हाउस है, ठीक है। राज्यसभा क्या है? क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती और उसका जो टाइम पीरियड होता है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कितना होता है? 6 ईयर, राइट। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 6 ईयर, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारा लोकसभा। लोकसभा जो है हमारा निम्न सदन है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? जो है लोअर हाउस। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। अब इसको 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था। 17 अप्रैल। इसको कितने अप्रैल को किया गया था? 3 अप्रैल को। और इसको कितने अप्रैल को किया गया था लोकसभा को? 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था। अब इसकी जो फर्स्ट बैठक थी वो भी सेम, ये बात आपने याद रखनी है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की पहली बैठक जो है वो 30 मई 1952 को 1 मार्क्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी पहली बैठक हुई थी। अब अगर हम बात कर सकते हैं लोकसभा की। लोकसभा क्या है? हमारा एक अस्थायी सदन है, यानी कि लोकसभा को कितने सालों के लिए चुना जाता है? लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको 5 साल के बाद चुना जाता है। 5 साल खत्म, लोकसभा भंग। यानी कि लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 5 इयर्स। और लोकसभा एक हमारी कौन सी है? जो है अस्थायी सदन है, यानी कि 5 साल बाद जो है लोकसभा भंग हो जाएगी। और इसके जो भी इसके मेंबर्स है वो नेक्स्ट जो है दोबारा से इलेक्शन होंगे, उसके द्वारा वो चुने जाते हैं। लोकसभा के जो मेंबर्स है उनको हम डायरेक्टली जो है वोट दे के जो है वो चुनते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति का क्या है ना कि राष्ट्रपति जो है उसका मेन काम क्या है? संसद के सत्र को बुलाना। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, यानी कि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य होना या राज्यसभा का सदस्य होना कोई भी जरूरी नहीं है। ओके, तो लेकिन फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग क्या है? कि अगर कोई कानून लोकसभा में भी पास हो जाए और राज्यसभा में भी पास हो जाए,
ध्यान से समझना है आपने कि अगर कोई कानून लोकसभा में भी पास हो जाए, राज्यसभा में भी पास हो जाए, लेकिन तब तक वो जो कानून है वो नहीं माना जाता जब तक जो है राष्ट्रपति उसके लिए अपनी परमिशन ना दे, राष्ट्रपति के उसके ऊपर साइन ना हो जाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अभिन्न अंग है और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी नहीं है। राइट, तो अगर हम भारतीय संविधान में जो ये संसदीय शासन प्रणाली है, अगर हम इसकी बात की करते हैं तो ये हमने कहाँ से ली है? तो भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, क्योंकि हम सबको पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमने जहाँ मतलब जिस कंट्रीज की कोई भी चीज़ जो वहाँ पे सक्सेसफुली काम कर रही थी, हमने वो चीज़ें जो है अडोप्ट कर ली थी। राइट, तो अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली की तो वो हमने कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। अब एकल नागरिकता क्या होती है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। अगर हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो हम पंजाब के, ये नहीं कि हम सिटीजन ऑफ पंजाब है, सिटीजन ऑफ हरियाणा है, सिटीजन ऑफ जो है यूपी है, नहीं, हम क्या है? सिटीजन ऑफ इंडियन, वी आर इंडियन। ठीक है, तो इसमें हम जो है इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा के मेंबर्स की। अगर हम बात करते हैं लोकसभा के मेंबर्स की तो इसके अंदर 550 मेंबर्स जो है वो लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें से 530 आपने ध्यान से देखना है वो राज्यसभा से चुनकर आते हैं, राज्यों से चुनकर आते हैं, सॉरी 530 जो है वो राज्यों से चुनकर आते हैं और 20 मेंबर जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से यानी कि यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। राइट, तो 530 प्लस 20 ये हमारे होंगे 550 मेंबर्स। राइट, अगर हम एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट जो है वो हमारे लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स हैं। 543 मेंबर्स में से 530 मेंबर्स जो है एज इट इज जो हमारे राज्यसभा से चुनकर आते हैं और जो 13 मेंबर्स हैं वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। राइट, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकसभा के अंदर हमारे मैक्सिमम जो मेंबर है वो 550 हो सकते हैं, जो 530 राज्य से और 20 जो है वो हमारी यूटी से चुनकर आते हैं। लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो कितने मेंबर हैं? 543 मेंबर्स हैं, 530 जिसमें से राज्यों से चुनकर आए हैं और 13 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आए हैं। अब हम बात करते हैं 2 मेंबर्स की। जो 2 मेंबर्स है यानी कि इसी में ये ऐड करते हैं, अब नहीं होते एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मेंबर जो है उनको 104वें संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया है। अब आप कहोगे कि मैम एंग्लो इंडियन होते क्या है? एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? जिनका जन्म जो है हुआ इंडिया के अंदर है, लेकिन जो उनके पूर्वज थे, जो उनके एंसेस्टर्स थे वो यूरोप के थे। यानी कि जब यहाँ पे यूरोपियंस आए थे, जैसे कि जब यहाँ पे मान लो अगर हम बात करते हैं 1853 के आसपास की, जब यहाँ पे रेलवे लाइन जो है बिछाई जा रही थी तो बहुत से यूरोपियन यहाँ पे आके बस गए और यहाँ की जो लड़कियां थी उनसे उन्होंने शादी कर ली। तो इस वजह से जो है वो क्या हुआ, उनके लिए 2 सीटों को रखा गया। अब जो है हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि क्या अब उनके जो है मेंबर्स ज़्यादा है नहीं है तो उनके लिए 2 सीट को रखने की जरूरत नहीं है। तो 104वां जो संशोधन किया गया उसके अंदर जो है ये चीज़ हटा दी गई है, जो हमारे 2 जो है एंग्लो इंडियंस जो है वो मेंबर्स होते थे। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा हमारा क्या है? अपर हाउस है। राज्यसभा हमारा अपर हाउस है और अपर हाउस में हमारे जो है मैक्सिमम, ध्यान से सुनना है, मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं। 250 मेंबर्स में से जो अगर हम बात करें एट प्रेजेंट की तो एट प्रेजेंट जो है हमारे कितने मेंबर है? 245 हमारे एट प्रेजेंट मेंबर है, जिसमें से 233 जो है वो इलेक्ट होकर आते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बट इलेक्ट तो होते हैं ना। ठीक है, तो 233 जो है वो इलेक्ट होके आते हैं, कहाँ से? जो है उसमें से 229 जो है राज्यों से और 4 जो है वो हमारे यूटी से।
4 जो है वो कहाँ से आते हैं, यूटी से आते हैं। और इसमें से जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको कौन करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वो 12 मेंबर्स होते हैं, उनका इलेक्शन नहीं होता। वो किस में होते हैं कि जैसे कोई आर्ट में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, तो उन मेंबर्स जो 12 मेंबर्स का जो है इसमें से सिलेक्शन जो है उनके लिए किया जाता है। तो मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो 250 होते हैं, ओके। और एट प्रेजेंट में 245 जो है वो मेंबर है किसके, राज्यसभा के, राइट। अब हम बात करते हैं इनकी क्या कौन कौन जो है राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, ठीक है, क्या इनकी क्वालिफिकेशन होती है, क्या योग्यता होती है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन एज जो डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, लोकसभा के अंदर कितनी एज होनी चाहिए, 25 ईयर्स। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 ईयर्स, और अगर राज्यसभा का तो उसके लिए एज रहेगी हमारी 30 ईयर्स। उसके लिए एज रहेगी हमारी 30 ईयर्स, यानी कि जो 30 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। बाकी इनके लिए कॉमन होता है कि पागल दिवालिया ना हो, इंडियन हो, भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अगर वो लाभ के पद पर है तो उसको वो पहले छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आई होप आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।